Good morning and a very, very happy morning. We are reading Start from Zero, written by Dane Maxwell. और अब हम इस बुक के ऑलमोस्ट लास्ट में हैं, जहाँ पे हम बहुत सारी बिजनेस हिस्ट्रीज़ को स्टडी कर रहे हैं, केस स्टडीज़ को स्टडी कर रहे हैं, ये देखने के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस सक्सेस को इस बुक के तरीके को अपना के कैसे किया। जेरेमी कैथेलाइन, उसके बारे में देखते हैं कि उन्होंने एक सॉफ्टवेयर $1 मिलियन बिज़नेस किस प्रकार से क्रिएट किया। जेरेमी फादर हैं, हस्बैंड हैं, यूके में हैं, और अगर आप उनसे बात करो तो उनको पता लगेगा कि उनको घड़ी और टाइम से अलार्म क्लॉक को यूज़ करने से माइग्रेन हो जाता था और वो 7 बजे बिल्कुल भी उठना नहीं चाहते थे। लेकिन उनकी ज़िंदगी बड़ी इंस्पायरिंग है और अब वो जो काम कर रहे हैं उसके अंदर नॉन स्टॉप ग्रो कर रहे हैं और वो कहते हैं इस काम को मैं लव करता हूँ, बहुत ही प्यार करता हूँ। जेरेमी की प्रॉब्लम ये थी कि वो ये बिलीव करते थे कि सेलिंग बहुत ही बुरी बात है और वो अभी तक 10 डिफरेंट आइडियाज़ को ट्राई कर चुके थे इससे पहले कि वो फाउंडेशन में आते। और अब वो सोचते हैं कि सेलिंग एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, ये एक गिफ्ट है, ये एक प्रेजेंट है और इस सर्विस को प्रोवाइड करने से लोगों की ज़रूरतों को हम पूरा कर सकते हैं। जिस समय डेन ने जेरेमी से पूछा कि ऐसा क्या है जो तुम्हें हमेशा कीप गोइंग रखता है, हमेशा ऑन द जॉब आगे बढ़ाता रहता है, तो उसने बोला अ डेवलपर इज़ अ जॉब वेयर यू आर ओल्ड, आई वॉन्टेड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। कि मैं जिस काम में था मेरे को ये लगता था कि मैं बूढ़ा होऊंगा तो ये क्या मेरे काम आएगा, तो मैं एक लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी चाहता था। और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी वो भी बिज़नेस में, यस, कि वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी चाहते थे बिज़नेस के अंदर। और अब उनकी ज़िंदगी कैसी है, वो स्नो बोर्डिंग करते हैं, बाली में घूमने 2 हफ्ते के लिए जाते हैं ताकि वो गहराई से अपने ऊपर काम कर सके, अपने बिज़नेस पे काम कर सके। राइटर कहता है कि जेरेमी थोड़ा स्टबर्न है, थोड़ा भूखा है सक्सेस के लिए और वो काम को करते चले जाते हैं। जो उनका $70,000 पर मंथ का आइडिया उन्हें एक्सीडेंट से मिला। जब वो अपने बिजनेसेस के लिए कोल्ड ईमेलिंग कर रहे थे और वो इसको हाथ से करते करते थक गए थे, तो उन्होंने अपने लिए एक स्क्रिप्ट बनाई और ऑटोमेटेड ईमेल्स में भेजने के लिए कि आप एक बटन पुश करें और आप बैच ऑफ ईमेल्स को इकट्ठा भेज सकेंगे। और फिर अगले दिन आइए और ये देखिए एक बटन के ऊपर कि किसने आपको रिप्लाई नहीं किया, और फिर दूसरा बटन दबा के उन्हीं ईमेल्स को दोबारा भेज दीजिए उन लोगों को जिसने कि रिप्लाई नहीं किया हो। जैसे ही लोगों को ये पता लगा कि इस तरह का कोई उनके पास में सॉफ्टवेयर है, वो उनके पीछे पीछे जाने लग गए, उनको पैसा भी ऑफ़र कर रहे थे। पर जेरेमी के दिमाग में ये था कि मैं इस प्रोडक्ट को ऐसे नहीं बेचना चाहता हूँ, मैं तो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम प्लानर की। उन्हें ये नहीं पता था कि उनके हाथ में एक सोने जैसा, एक गोल्ड की तरह का आइडिया है। डेन कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स को, बिजनेसमैन को ये आदत होती है कि वो रेजिस्ट करते हैं कि जो लोग जो चाहते हैं उन्हें वो दें, और फिर एट द एंड वो लोगों को रिजेंट करने लगते हैं। लेकिन जेरेमी ने इस बिज़नेस को बहुत ग्रो किया, तो चलिए उसके बिज़नेस को ब्रेक करके देते हैं। उसका कस्टमर कौन था? लीड जनरेशन एजेंसीज, छोटे बिजनेसेस, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर। उनका पेन क्या था कि वो जो अपनी आउटरीच है वाया कोल्ड ईमेल को, उसको ट्रैक कैसे रखें। हाउएवर वो कहते हैं मैं ये अंडरस्टैंड नहीं करता था कि मेरा प्रोडक्ट कितनी बड़ी पेन को दूर कर सकता है और उनकी नई लीड्स की ज़रूरत को भी पूरा कर सकता है। सॉल्यूशन क्या था? QuickMail.io। ऑटोमेशन करें आप अपनी आउटबाउंड ईमेल्स को और इंक्लूडिंग उनके रिप्लाइज़ को। ऑफ़र क्या था कि सिर्फ ये शुरू हुआ $9 मंथ से और ग्रो हो गया $19 पे, फिर $29 पे, अब $59 पर मंथ पे और अब $69 पर मंथ पे है। और उनकी पर मंथ रेवेन्यू जो है तकरीबन $70,000 है। जेरेमी के 3 टिप्स क्या हैं कि उन्होंने 10 साल वेस्ट करे एक ऐसा एग्जाम्पल ढूंढने के लिए कि कुछ ऐसा क्रिएट करूं जो कि वर्क करता हो, जो सुपर इंस्पिरेशनल हो। बिजनेस को क्रिएट करके उल्टा कर दें और उसी समय बिल्ड करने से पहले ही उसे बेचना शुरू कर दें, जैसे कि इस बुक में हमें सिखाया गया है। और
शुरुआत कैसे करनी है? राइट प्रश्नों को पूछने की। हर चीज़ के प्रति प्लेफुल रहें, मज़े से गेम की तरह लें, नई नई चीज़ों को ट्राई करें और मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये देखेंगे कि चीज़ें वर्क करती हैं, जो कि बड़ा स्ट्रेंज है। I have this ability to suspend belief and try to see for myself. Don't build anything until it is sold. कि जब तक आपका ये आइडिया कोई जना खरीदने ना ले, उसको बिल्ट ना करें। कारण कि अगर कोई इसको ले ही लेगा आपके आइडिया को, तो मतलब ये कि वो तो सक्सेसफुल हो ही जाएगा ना। कोई बंदा किसी चीज़ को बिना बिल्ट करे पहले ही खरीद ले, इसका मतलब वो सेलेबल चीज़ है ही है। तो जेरेमी के हिसाब से सबसे बड़ी चीज़ जो हमें अलाउ नहीं करती आगे ग्रो करने में, वो है डिस्ट्रैक्शन, फोकस को लैक करना, इनेबिलिटी कि हम उसको एग्जीक्यूट करें और कैसे करें। समहाउ लोग जो हैं वो इसलिए चीज़ों को नहीं कर पाते क्योंकि वो लेवल अप नहीं कर पाते, बार बार करना, और वो चीज़ें करते हैं उनसे ताकि लोग उन्हें रिजेक्ट ना करें, और वो इस रास्ते के अंदर फिर खो जाते हैं। कुछ लोग सिर्फ लूप में होते हैं, वो बार बार एक ही चीज़ को करते रहते हैं और प्रोग्रेस नहीं करते हैं, ना स्पीड करते ना मूव करते। सो दैट मीन्स कि आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना करें और फोकस में रहें। तो आपको भी ऐसे ही करना है, फोकस के अंदर रह के, डिस्ट्रैक्शन से दूर रह के पूरे बिजनेस को गेम की तरह ग्रो करना है। चलिए देखते हैं ज़ुलियाना गार्शिया, पेज नंबर 264 पे इनकी लाइफ हिस्ट्री क्या है। तो ज़ुलियाना जो है ऑस्ट्रेलिया में रहती थी और एक हाई पेइंग जॉब में थी। उनका गोल था कि वो एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव एक कंपनी के अंदर बने और तकरीबन $200,000 पर ईयर की सैलरी को लें। उन्होंने ये रियलाइज़ किया, वो कहती हैं कि सिर्फ पैसा ही ऐसी चीज़ नहीं है जो ज़िंदगी में फुलफिलमेंट क्रिएट करता है। आप जो भी कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी का उससे अलाइंड होना बहुत ज़रूरी है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो ज़िंदगी को मीठा बनाता है। ज़ुलियाना सुबह 5:30 बजे उठती थी, वर्कआउट करती थी, काम करती थी और बहुत स्ट्रेस में रहती थी, और वो अपने काम को बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करती थी और अपनी परफॉर्मेंस के बारे में सोचती रहती थी। उन्होंने बहुत सी चीज़ें जिनको वो एग्री नहीं करती थी वो भी किया ताकि लोग खुश रह सकें। अब उन्होंने वो ज़िंदगी क्रिएट की है जिसको वो बहुत प्यार करती हैं, और इसका क्रिएट करने में उनके 5 साल लगे हैं। वो अब एक ऐसे स्पेस में है कि जहाँ पे वो अपने सपनों से भी आगे का विज़न क्रिएट कर सकती हैं। वो बड़े आराम से 7:30 तक उठती हैं, जिम जाती हैं, मेडिटेट करती हैं और हर रोज़ जर्नल भी लिखती हैं बिफ़ोर अपना काम शुरू करने से पहले। और वो तकरीबन अभी भी 7 घंटे काम तो करती हैं, लेकिन 2 से 3 महीने हर साल छुट्टियां लेती हैं और दुनिया घूमती हैं। अब वो अपने घर के ऑफिस में बड़े आराम से काम करती हैं, और बहुत सारी औरतों को उन्होंने अपना दोस्त बना लिया जो कि अपने टर्म पे बिज़नेस क्रिएट करती हैं। तो उनको एक स्ट्रक्चर शेड्यूल मिला है। मंडे से ट्यूसडे वो काम करती हैं अपने बिज़नेस के ऊपर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन पे। वेडनेसडे को वो सेल्स कॉल लेती हैं और थर्सडे और फ्राइडे को वो अपने पेइंग क्लाइंट्स के साथ में सर्व करती हैं। ये सारा बिज़नेस क्रिएट करने में इनको 2 साल लगे, और ताकि वो जब शुरू हो और एकदम फ्लो में हो जाए। और इससे पहले उन्होंने 3 बिजनेसेस करे, जो कि इस ऑफ़र को बनाने से पहले वो जूलियाना कहती मैं बहुत डरती थी फेल होने से, अपने दोस्तों के पीछे बुरा लगने से कि उनके बीच में मेरी बेइज्जती हो जाएगी। और उन्होंने जो करंट बिजनेस है विद सोलफुल मार्केटिंग उन्होंने शुरू किया, बीइंग एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, और अपने मैसेज को वहाँ स्प्रेड किया। वो डरती थी कि मेरे को लोग जज करेंगे। उनका वाई क्या है? उनका वाई है कि मेरे क्लाइंट, कि जब मेरे को ये पता लग गया कि मैंने एक व्यक्ति की हेल्प की है और मैं बहुत सारों की कर सकती हूँ, तो यही मेरा वाई बन गया कि मुझे अपने क्लाइंट्स की हेल्प करनी है। उनका कस्टमर कौन था? विमेन एंटरप्रेन्योर्स, फीमेल एंटरप्रेन्योर्स, कोचेज़ एंड कंसल्टेंट, जो कि अपने काम में बहुत ही अच्छे थे लेकिन मार्केटिंग के अंदर वो जीनियस नहीं थे। उनको ज़रूरत थी कम्युनिकेशन की, ताकि वो लोगों के प्रति अपनी वैल्यू को पहुंचा सकें, उनसे कनेक्ट कर सकें और क्लाइंट्स के पास पहुंच सकें और उसे सेल्स में कन्वर्ट कर सकें। उनका पेन क्या था? उनका पेन ये था कि वो ओल्ड स्कूल ऑफ मार्केटिंग से आते थे, उन्हें बहुत गिल्ट होती थी, शेम होती थी, नेगेटिव होती थी अपनी सेल्स को
ड्राइव करने के लिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको सेल करने में शर्म आती है और उनको ये भी नहीं पता था कि इसको कैसे करें और किस ढंग से करें कि वो इसके बारे में अच्छा फील कर सकें। वो बहुत से क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करना चाहते थे, लेकिन अपनी वैल्यूज़ के कॉस्ट पे नहीं। वो क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करना चाहते थे इस ढंग से कि क्लाइंट्स उनके प्रॉफिटेबल और ऑथेंटिक वे से और पैसा कमाए। तो उन्होंने क्या सॉल्यूशन क्रिएट किया? उन्होंने एक सिग्नेचर मेथड क्रिएट किया अपने क्लाइंट्स को हेल्प करने के लिए कि आप अपनी यूनिक ब्रिलियंस जो कि सबके अंदर होती है, जो कि आपको लोगों से डिफरेंट करती है, उसको अनलॉक करें, उसको समझ सकें। आप एक मैग्नेटिक मार्केटिंग क्रिएट करें जो कि आइडियल क्लाइंट को आपके पास लेके आता है। अपने इन्फ्लुएंस को मोनेटाइज करें जब आप अपनी ऑडियंस को ग्रो कर लें राइट लोगों के साथ में। और नेक्स्ट स्टेप है कि फिर आप अपने सेल्स प्रोसेस को डिफ़ाइन करें कि ताकि ये आपको अच्छा भी लगाए, आपकी ऑडियंस को भी लेकर आए और आपके क्लाइंट्स को भी लेकर आए। ऑफ़र क्या था? 6 महीने का 1-to-1 कोचिंग जो सबसे पॉपुलर थी, लाइव ग्रुप प्रोग्राम द एक्सपोज्ड मेथड के ग्रुप के अंदर करना, VIP डेज एंड सेल्फ बेस्ड प्रोग्राम 8 हफ्ते का। तो डिफरेंट उन्होंने स्ट्रक्चर बनाए अपने क्लाइंट्स को ट्रेंड करने के लिए, जिससे कि वो सेल्स की वर्थ को समझ सकें, अपनी मैग्नेटिक मार्केटिंग तरीके सीख सकें, अपनी खुद की ब्रिलियंस को एक्सपीरियंस कर सकें। जूलियाना के 5 टिप्स क्या हैं कि अगर आपके पास में कोई सपना है, कोई विजन है, तो मिरेकल होने का वेट ना करें। चाहे इम्परफेक्ट एक्शन लें, चाहे पूरे ठीक एक्शन ना लें, लेकिन उसको लेते रहें और हर रोज़ ये क्रिएट करें कि आपको वैल्यू देनी है, आपको इनविटेशन करना है लोगों को ताकि वो आपके साथ काम करें। कभी भी अपनी वैल्यू को डाउट ना करें और आपके पास में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा वैल्यूएबल ज़रूर होता है कि आप उसे दुनिया से शेयर कर सकें, जिसे कि आप आज से ही शुरू कर दें। और ये लर्न करें कि आपका माइंड कैसे वर्क करता है, उसको रीवायर करें so that you can overcome old patterns and habit, और जो कि आपने बहुत लंबे समय से पिकअप करके रखे हुए हैं। और अंडरस्टैंड करें कि आपका आइडियल क्लाइंट कौन है और उसे बेटर अंडरस्टैंड करके उन्हें सर्विस प्रोवाइड करें। और आप दुनिया के साथ प्यार करें, एम्पैथाइज करें और लर्न करें कि आप उनके साथ अपनी वैल्यू को कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। और जब आप ये एक बहुत पावरफुल तरीका है लोगों से कनेक्ट करने का। और ये विलिंगनेस कि मैं अनकंफर्टेबल चीज़ पे करूँगा चाहे मैं कितनी भी दूर ना निकल जाए, एंड देन टेक अ लीप, एक बड़ी छलांग लगा लें। तो अगर आप देखें जूलियाना ने क्या बोल रही है, वो आपसे अपने वैल्यू सिस्टम पे रह के लोगों के साथ कनेक्ट करें, उनसे सहानुभूति रखें, उन्हें प्यार रखें और हैबिट बनाएं कि आप वैल्यू देंगे और वो काम करेंगे जो कि ज़रूरी है, मस्ट है आपके बिजनेस के अंदर। डे बाय डे अनकंफर्टेबल सिचुएशन से भी घबराएं नहीं, उसको अपना दोस्त बना लें। एंड इन बोथ द केसेस, वेदर इट इज़ जूलियाना और जेरेमी, आप अपने पर्सनल जो स्किल सेट्स हैं उनका एनालाइज करके उस पर वर्क ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ, थैंक यू सो मच। तो ना आपके लिए ये सारी चीज़ें जब पढ़ती हूँ, करती हूँ, तो सबसे पहले अपने लिए भी पढ़ती हूँ। और मैंने बहुत सी चीज़ें अपनी लाइफ में वो क्रिएट करनी शुरू कर दी हैं जो मैं पहले बिल्कुल नहीं करती थी। हर रोज़ मैं एक नया एक्शन लेती हूँ अपने बिजनेस को ग्रो करने का और अपनी पर्सनैलिटी को भी ग्रो करने का, चाहे वो कितना भी अनकंफर्टेबल क्यों ना हो। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ, थैंक यू सो मच।